नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरत। आज हम बात करेंगे उन छोटे कदमों की जो बड़े सपनों की नींव रखते हैं। जी हाँ, बचपन से ही बैंकिंग की शुरुआत और आरबीआई की नई सोच के साथ यंग इंडिया के लिए आए हैं बैंकिंग के नए नियम। तो चलिए जानते हैं कैसे अब बच्चे भी खोल सकते हैं खुद का अपना बैंक अकाउंट और सीख सकते हैं बचत और जिम्मेदारी के असली मायने। तो आज के शो में हम चर्चा करेंगे कि बच्चों के लिए बैंक अकाउंट खोलने के आरबीआई के नए नियम आखिरकार क्या हैं, कितनी उम्र के बाद बच्चा खुद का अपना अकाउंट जो है वो संचालित कर सकता है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, क्या बच्चों को डेबिट कार्ड और इंटरनेट की भी सुविधा मिलेगी, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग भी कर पाएंगे, और कैसे छोटी छोटी बचत से बच्चे अपना बड़ा फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये बदलाव आखिरकार क्यों आए हैं, क्या जरूरत पड़ी है और कैसे जो है ये हमें मदद करेगा, सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। जयपुर के रहने वाले 11 साल के अमन वर्मा ने अब तक केवल मम्मी पापा को बैंक में पैसे बचाते ही देखा था, लेकिन जब उसके स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया तो उसे पहली बार पता चला कि 10 साल से ऊपर के बच्चे भी अपना खुद का बचत खाता खोल सकते हैं। अमन ने हाल ही में अपना पहला बैंक अकाउंट खोला। आरबीआई के नए नियमों के तहत अब 10 साल से ऊपर के बच्चे खुद अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। अमन ने अपनी मां के साथ बैंक जाकर अकाउंट ओपन किया और पहली बार अपनी पॉकेट मनी को सेव करना शुरू किया। बैंक ने उसे छोटी पासबुक दी और बेसिक इंटरनेट बैंकिंग का सुरक्षित इस्तेमाल भी सिखाया। अब अमन हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत कर रहा है अपनी पहली साइकिल और भविष्य के बड़े सपनों के लिए। तो ये बदलाव दिखाता है कि कैसे आरबीआई की नई सोच बच्चों को कम उम्र से ही फाइनेंशियल रूप से जागरूक बना रही है। तो कैसे ये नई सोच बदलाव ला सकती है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अंकुश पहूजा जुड़ गए हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पल्लवी जी, धन्यवाद द बोनस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो अंकुश जी, सबसे पहला ये सवाल है कि आरबीआई ने नियम जो है वो तो नए लेकर आ गए हैं, लेकिन बच्चों को अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और खास तौर पे पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो 10 साल से बड़ा बच्चा जो है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आरबीआई शायद चाह रहा है कि बच्चों को जिम्मेदारी का थोड़ा बहुत एहसास कराया जाए। यू राइट पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आज की डेट में ये जमाना ही बच्चों का है, जहां वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में एक शतक लगा रहे हैं 35 बॉल में, तो हम कहेंगे कि बच्चे किसी से कम नहीं है। सो उनको हमें डायरेक्ट प्रॉपर रिसोर्सेज देने की जरूरत है। अगर हम उनको प्रॉपर रिसोर्सेज और गाइडेंस देंगे तो आई एम श्योर वो एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं और नई हाइट स्केल कर सकते हैं। सो इस जो इनिशिएटिव की मैं अगर बात करूं जो आरबीआई ने लिया है, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा, पहले भी बैंक अकाउंट तो एक माइनर खोल सकता था, लेकिन अंडर सुपरविजन खोल सकता था, अंडर दी गार्डियनशिप, चाहे वो नेचुरल या फिर अदर गार्डियंस के साथ वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकता था। लेकिन अब जो ये सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट का जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है आरबीआई ने, वो एक बहुत उम्दा सोच है। ये एक उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक अग्रसर सोच है जो कि बच्चों को उन्होंने एक पाथवे दिया है। तो मैं ये कहूंगा कि इन एन ओवरऑल सेंस ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर जनरेट करेगा बच्चों के अंदर। बजटिंग एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा टूल होता है जिससे आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सो अगर आप बजटिंग इस नन्हे समय पर सीख जाएं, 10 साल की उम्र पर सीख जाएं, जैसा कि आपके अभी जो ग्राफिक्स आए थे उसमें वो 10 साल का बच्चा अपने साइकिल खरीदने के लिए अपना पैसा जोड़ रहा है, अगर आपको इस नन्ही उम्र में ये चीज समझ आ जाए तो आई थिंक यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड देर आर मोर ग्रीनर पैस्चर्स वेटिंग फॉर यू इन द कमिंग टाइम्स। सो एक बहुत वेलकम मूव है आरबीआई की तरफ से।
बिल्कुल, एक वेलकम मूव तो है। और जहाँ तक अब मैं स्कूल्स की भी बात करूँ तो हमने देखा है कि बच्चों के लिए इस उम्र में आके फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे चैप्टर्स, उनके अलग से सब्जेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक और भी रिस्क रहता है, वो रहता है फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि आजकल हम देखते हैं इसके स्कैम्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि छोटी उम्र में अगर हम बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हमें बच्चों का या तो फिर साथ में ये भी पूरा सिखाना पड़ेगा कि कैसे आप अपने आप को इन स्कैम से बचा सकते हैं, लेकिन उम्र थोड़ी छोटी है। एब्सोल्युटली, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एज है। अगर मैं ये बात करूंगा, जो जिस लेवल पे साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आज की डेट में खड़े हो रहे हैं और ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको डेफिनेटली हमें एक फाइनेंशियल अवेयरनेस बच्चों को देने की जरूरत है। तो आई थिंक इसके लिए आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स दिए हैं कि बैंक प्रैक्टिकली अपनी रिस्क असेसमेंट करके खातों में क्या फैसिलिटी देनी है वो फैसिलिटीज को एक्टिवेट करेगा। और डेफिनेटली यस, ये एक इनिशिएटिव बैंक की तरफ से भी होना चाहिए कि वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी पास ऑन करे टू दी किड्स, ताकि एट द एंड ऑफ द डे अपनी सेल्फ सेफ्टी इज द बेस्ट रेमेडी। एंड अगर वो आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शंस या फिर एनी टाइप ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर आप अपनी सेव करके चलेंगे या अवेयरनेस के साथ करेंगे, तो आई एम श्योर दिस विल बी अ बून रादर देन having any repercussions। बट मैं उसके साथ साथ ये भी बोलूंगा कि जो पेरेंट्स हैं वो भी डेफिनेटली एक लिमिटेशंस डिफाइन कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर कि कितना पैसा वो पर्टिकुलरली बैंक में ट्रांसफर करेंगे मंथ ऑन मंथ, जो कि एक पॉकेट मनी के रूप में जाएगा। और उसके बाद उस पैसे में एक लिमिट सेट हो सकती है कि अगर एक्स अमाउंट से पैसा बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली एक फिक्स डिपॉजिट में मूव हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली बिना ब्रेक करे कंज्यूम ना कर पाए बच्चा, या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का प्रे ना हो पाए वो। सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स जो कि अप्लाई करे जा सकते हैं और इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा तरीका भी बताया है कि ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर एक फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा जो है वो पैसे होते हैं तो वो एफडी में मूव हो जाए, ताकि फिनेंशियल रिस्क जो है वो कम हो जाए। लेकिन बहरहाल अगर हम आज के नियमों की बात करें तो क्या हर बैंक में बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट्स के नियम एक जैसे? क्योंकि पहले जो थे वो हर बैंक के जो नियम थे वो कुछ कुछ अलग थे, ऐसा नहीं था कि एक कोई स्टैंडर्डाइज जो है रूल जो है वो लागू हुआ है। अब क्या सिनेरियो रहेगा? देखिए, जो माइनर अकाउंट या अंडर गार्डियन अकाउंट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस हैं जो सारे बैंक्स फॉलो करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये जो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट की हम बात कर रहे हैं 10 साल से ऊपर वाले बच्चों की, इसमें ये ज्यादातर डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर कि वो अपने रिस्क असेसमेंट के बेसिस के ऊपर क्या फैसिलिटीज वो ऑफर करना चाहेंगे बच्चों को, और क्या फैसिलिटीज अंडर ओनली गार्डियनशिप में ही ऑफर करना चाहेंगे। सो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग में आई थिंक इंडिविजुअल एक्सेस अगर हम देते हैं बच्चे को टू एक्सेस द अकाउंट ऑन हिज ओन सेल्फ, देन इट इज फाइन। फॉर व्यूइंग इट इज परफेक्टली ऑल राइट। आई थिंक लेट्स से अगर हम ट्रांजैक्शन राइट्स भी देते हैं बच्चे को, जो क्योंकि एक सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है, उसमें एक अच्छा एस्पेक्ट ऐड करा जा सकता है कि कोई भी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन इज टू बी ऑथराइज्ड बाय द पेरेंट। सो उससे क्या होगा, वो सिक्योरिटी आपकी बिल्ड रहेगी। ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें ऐड करके आई एम श्योर हम उसका रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़े थोड़े से जो है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि रिस्क को जो है वो कम किया जा सके। खैर, अमर उजाला यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे द बोनस के प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो ऐसा करते सर कुछ सवाल भी ले लेते हैं हमारे दर्शकों के। सबसे पहला सवाल जो है वो विवेक शर्मा का है इंदौर से। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या माता पिता बच्चों के बैंक अकाउंट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं? तो थोड़ा प्रोसेस शायद ये समझना चाह रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे आप इन्हें? विवेक जी, डेफिनेटली ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा कि माता पिता को इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने का एक्सेस दिया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक इनिशिएटिव सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट का है, सो लार्जली डिपेंडेंट रहेगा कि बैंक इसमें क्या चीज ऑफर करता है। अगर तो वो अंडर गार्डियन में अकाउंट खुलता है फिर तो माता पिता के पास सारे राइट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि सेल्फ ऑपरेटेड को इनिशिएटिव लिया गया है तो इट डिपेंड करता है कि बैंक कैसे ऑफरिंग देता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं अंकुश जी कि बैंक की ऑफरिंग नहीं है, तो एक तरीका शायद ये भी हो सकता है कि बच्चों का आईडी पासवर्ड आप एटलीस्ट अपने पास जरूर रखें ताकि टाइम टू टाइम उनकी एक्टिविटी चेक कर सके।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दिस इज द बेस्ट रेमेडी इन केस अगर बैंक आपको इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं देता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट अगर एक्सेस नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आपके पास बैंकिंग जो है इंटरनेट आईडी और आपके पासवर्ड ज़रूर होने चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि एटलीस्ट बच्चे के अकाउंट से क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। अगला सवाल दिल्ली से सोनिया मल्होत्रा का है। ये जानना चाहती है कि बच्चों के खाते में मंथली मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है क्या? हाँ, सो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि अगेन इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द बैंक, लेकिन देयर डेफिनेटली विल बी सम मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। आई एम श्योर नॉर्मल यूजुअल अकाउंट से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि एक बच्चों का अकाउंट है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द बैंक टू बैंक। ठीक है, तो सोनिया जी बैंक टू बैंक जो है वो चीज़ें वेरी करेंगी। आपको आपके बैंक से जो है एक बार चेक करना पड़ेगा इस बारे में कि वो कितना मिनिमम बैलेंस जो है वो रखवाना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा कि अंकुश जी ने कहा, चूंकि बच्चों का अकाउंट है तो माइट भी ये रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मल बैंक अकाउंट से अलग रहेगी, कम रहेगी। अगला सवाल देहरादून से तानिया वर्मा का है। वो जानना चाहती हैं कि क्या बच्चों के खातों पर SMS और ईमेल अलर्ट्स भी मिलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये एक बहुत उम्दा सिक्योरिटी फीचर है जो कि होना चाहिए, और ये सारे अलर्ट फैसिलिटीज डेफिनेटली मिलेंगी जी। ये फैसिलिटी होनी भी चाहिए, हर एक खाते के साथ ये फैसिलिटीज आती हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हर एक खाते के साथ आती हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या बच्चों को डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग ये सब भी इंट्रोड्यूस साथ में ही करा दिया जाएगा, ताकि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए उनमें और ये समझ पाएँ कि बेसिकली इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे होता है? पल्लवी जी, देखिए, हमारी सारी जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, वो हमारे डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के साथ कनेक्टेड होती हैं। आई थिंक वहीं से ऑथराइजेशन सारी होती है। सो ये देना तो बहुत ही लाजमी है, डेबिट कार्ड होना चाहिए। उसके ऊपर हो सकता है कि कुछ लिमिटेशंस डिफाइन हो जाएं, पर डे डेली लिमिट्स डिफाइन हो जाए, मे बी विड्रॉल लिमिट्स डिफाइन हो जाए। वो कुछ ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स को ऐड करके सिक्योरिटी को एनहांस करा जा सकता है। सो ये चीजें हैं। डेबिट कार्ड तो देना बहुत लाजमी है, देना चाहिए, देना पड़ेगा। देना चाहिए भी सही, क्योंकि बच्चों में नहीं तो जिम्मेदारी का एहसास कहाँ से आएगा। और आप बैंक चाहे तो उस पर एक विड्रॉल लिमिट लगा ले, वो थोड़ा सा एक सेफ्टी का जो है हमारा कंसर्न वो भी खत्म हो जाएगा। खैर, अब हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं, जो कि अभिषेक जो है हमें बहुत दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। अभिषेक ने हमें ये बताने वाले हैं कि किस किस बैंक में बच्चों के लिए कौन सी सेविंग अकाउंट की स्कीम जो है वो चल रही है, और हम जिन नियमों की बात कर रहे हैं आखिरकार पहले क्या नियम थे, अब क्या नियम है, क्या क्या बदलाव जो है वो आ रहा है। तो अभिषेक के पास चलते हैं और ये सारी चीजें समझते हैं। थैंक यू पल्लवी इसके लिए। बच्चों के सेविंग्स अकाउंट की एक बहुत ही बड़ी अच्छी मुहिम है जो कि सभी बैंक करते हैं, और आरबीआई की ओर से इसको आदेश दिया गया था। अच्छी फाइनेंशियल जिम्मेदारी समझने के लिए उनके लिए बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से बैंक्स हैं जो इससे जुड़ी स्कीम चला रहे हैं और उनकी खासियतें क्या हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने यंग स्टार सेविंग्स अकाउंट, स्मार्ट स्टार सेविंग्स अकाउंट के नाम से स्कीम चला रखी है। अगर इनकी खासियतों की अगर बात करें तो यहाँ पर अभिभावकों यानी कि मदर और फादर द्वारा ये ऑपरेट किया जा सकता है। उसके अलावा 10 से 18 साल के बच्चे भी खुद भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब माँ बाप तो कर ही पाएंगे, साथ में जो उनके बच्चे हैं जो 10 से 18 साल की उम्र के होंगे वो भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि 18 साल से जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ये सेविंग्स अकाउंट में तब्दील हो जाएगा, तो फुल फ्लेज बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद एसबीआई है जो कि पहला कदम पहली उड़ान करके स्कीम चला रहा है। इसकी खासियत की अगर बात करें तो बचत और मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि बच्चे आजकल इंटरनेट प्रो हैं, मोबाइल में बिल्कुल उनका काफ़ी हिस्सा उसमें जाता है, तो अगर अच्छी चीज़ में अगर ये उनका ये समय लगेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए उनको इंटरनेट और मोबाइल से जुड़ी जो सर्विसेज होंगी वो भी उनको दी जाएगी इस स्कीम में। उसके बाद एक्सिस बैंक जो है वो फ्यूचर स्टार सेविंग्स अकाउंट स्कीम चला रहा है, जिसकी अगर विशेषताओं खासियतों की अगर बात करें तो उनको वीज़ा प्लैटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और साथ में इंटरनेट और मोबाइल बैंक, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी मेरे ख्याल से हल्की सी क्लरिकल हो गई है, तो वीज़ा प्लैटिनम डेबिट कार्ड तो साथ में दिया जाएगा। उसके बाद उनको एक कस्टमाइज कार्ड भी दिया जाएगा जिसमें उनकी खुद की फ़ोटो लगी होगी, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और उनको काफ़ी इंकरेज भी इससे मिलेगा। एक्सिस बैंक एक और चला रहा है फ्यूचर स्टार सेविंग्स अकाउंट, जहां पर जैसे कि मैंने बताया कि वीज़ा प्लैटिनम डेबिट कार्ड उनको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही पर्सनलाइज कार्ड इमेज की सुविधा उनको मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि ऐसे कौन से बैंक्स हैं जो कि और स्कीम चला रहे हैं। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर किड्स एडवांटेज अकाउंट दे रहा है, जिसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो फिर माता पिता के साथ बचत योजना, फिक्स्ड
डिपॉजिट की सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी, यानी कि बचत योजना तो होगी, साथ में फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी भी इस स्कीम में मिलेगी उनको। इसके अलावा एक और बैंक है जहाँ पर हम लोग देखते हैं, जी बिल्कुल, तो ओवरड्राफ्ट की, जी हाँ, आरबीआई के कुछ रूल्स हैं जो कि पुराने थे और कुछ नए नियम हम लोग देख लेते हैं, मतलब उसमें डिफरेंस पता कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो कि पहले चल रहे थे और अभी जो नए रूल्स इंप्लीमेंट हो गए उसमें ऐसा क्या क्या होने वाला है। तो फिर ओवरड्राफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पुराना नियम जो कहता था वो कुछ मामलों में बच्चों के खातों में ओवरड्राफ्ट मिलता था, यानी कि सभी खातों में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती थी। लेकिन अब जो नए नियम होंगे उसमें बच्चों के खातों को ओवरड्राफ्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब ये टोटली बोल दिया गया कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उनको मिलेगी ही नहीं। पहले कुछ खातों में मिलती थी। वहीं 18 साल की उम्र के बाद क्या होगा, तो पुराने नियम कहते थे कि पहले जो प्रोसेस होता था वो क्लियर नहीं था, मतलब क्या होगा उसके बाद उनको पूरी फैसिलिटी दे दी जाएगी, पूरा उनको होल्ड दे दिया जाएगा, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब जो नए नियम होंगे उसमें बताया गया है कि बच्चा जब 18 साल का होगा तो बैंक को नए सिग्नेचर और ऑपरेशन डिटेल्स लेनी होगी, यानी कि सिग्नेचर्स और केवाईसी वगैरह जैसे होती है वैसा पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद उनको ये खाता दे दिया जाएगा। इसके अलावा 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो पुराने नियम कहते थे कि कुछ बैंकों को खाता खोलने देते थे, मतलब जो कुछ बैंक्स थे वो 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को बैंक अकाउंट खोलने देते थे, लेकिन और कुछ नहीं देते थे। वहीं अगर नए नियम की बात करें तो फिर अब 10 या उससे बड़े बच्चे जो होंगे अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उसको संचालित कर सकते हैं। वहीं अतिरिक्त सुविधाएं यानी कि एडिशनल फैसिलिटीज़ के मामले में पुराने जो नियम थे वो कहते थे कि बहुत कम बैंक इस फैसिलिटी को देते थे, मतलब कुछ एडिशनल फैसिलिटी होगी जैसे कि ओवरड्राफ्ट वगैरह हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। वहीं अब जो होगा नए नियम जो कहते हैं कि बैंक चाहे तो बैंक को एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, चेक बुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं, यानी कि बैंक बच्चे अगर चाहेंगे तो फिर उनको ये सारी फैसिलिटीज़ बैंक अपनी नियम के अनुसार उनको वो दे सकता है। तो ये है कुल मिला के बच्चों के लिए जो पुराने रूल्स थे और नए रूल्स थे जो स्कीम के लिए लागू होने वाले हैं। हालांकि कुछ बैंक्स इसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं और कुछ बैंक्स करने बाकी हैं, लेकिन एक चीज़ मैंडेटरी है जो कि 1 जुलाई के बाद ये सारे नए रूल्स होंगे वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो सभी बैंक को ये इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ओवर टू यू पल्लवी। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया कि पुराने नियम क्या थे, नए नियम क्या है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, कौन कौन से बैंक में बच्चों के लिए कौन कौन से सेविंग अकाउंट की स्कीम है। खैर अंकुश जी, वापस आपके पास लौटती हूँ, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम चूंकि बात कर रहे थे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह के बारे में, तो आपको लगता है कि ऐसे सिनेरियो में थोड़ी सी ये ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम बच्चों को ये भी ट्रेनिंग दें फाइनेंशियल फ्रॉड से आपको कैसे बचना चाहिए। स्कूल्स में करिकुलम अब इंट्रोड्यूस होने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन चूंकि ये पहल जो है आरबीआई की तरफ से हो रही है तो बैंकों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम कुछ कुछ तरीके से शायद वीडियोस बना के या कुछ वेबिनार्स वगैरह करके जो है बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस कम हो जाए। देखिए पल्लवी जी, इस चीज की एजुकेशन इम्पार्ट करना तो बहुत बहुत जरूरी है और स्कूल लेवल के ऊपर और आरबीआई के लेवल के ऊपर कुछ कुछ जगह पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जहाँ पे क्लासेस में हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कुछ डिस्कशंस करने की, कुछ उनको बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करने की। लेकिन अब जब तक ये चीज इंप्लीमेंट होगी तभी एग्जैक्ट अदर रिस्क हमें आइडेंटिफाई होंगे कि किस लेवल तक हमें इश्यूज फेस करने की सिचुएशन आ रही है। तो मैं ये कहूंगा कि बैंक की रिस्क असेसमेंट ये ज्यादा डिफाइन करेगी कि आप क्या फैसिलिटीज ऑफर कर रहे हैं और कितना आप रिस्क के लिए आगे जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी पहले ही रिस्क को मैनेज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशन लगा देंगे कि आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर इतना पर डे या पर मंथ लिमिट रहेगी, या आप ओवरड्राफ्ट जैसे नहीं ले सकते तो आप डेट ट्रैप में नहीं आ पाएंगे, आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आई थिंक रिंग फेंसिंग अगर हो जाएगी तो सिचुएशन ज्यादा बेहतर उभर के आएगी कि हमें किस चीज को मिटिगेट करना है। रादर मोर और लेस एजुकेशन और डिस्कशन के बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि बच्चों को नॉलेज मिल रही है, नॉलेज इंपार्ट हो रही है। बिल्कुल, तो ये कुछ तरीके जो है वो अपनाने पड़ेंगे ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस जो हैं वो कम हो जाए। अंकुश जी, आपने चूंकि बात की थी कि एक जो है लिमिट सेट कर देनी चाहिए, तो मेरे को लगता है कि कुछ एक जैसे 5,000 10,000 या कुछ एक मंथली लिमिट ज़रूर सेट होनी चाहिए कि बच्चा इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल पाएगा अपने अकाउंट से, तो उससे जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचे भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लेट्स से एक बच्चे की जो मंथली पॉकेट मनी है 5,000 रुपए है, तो एक पेरेंट ये डिसाइड कर सकता है कि मैं
कैश विड्रॉल अगर मैं अलाउ करूंगा तो मैं 1,000 रुपए का अलाउ करूंगा और बाकी 4,000 रुपए सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होंगे ताकि उसका ट्रैक रह पाए। तो ऐसी सी अगर लिमिट्स हम डिफाइन करेंगे, या फिर ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, मैं कहीं पढ़ रहा था एक बैंक में जो भी खाते का बैलेंस है उसको फिक्स डिपॉजिट एज वेल एज सुकन्या समृद्धि अकाउंट, गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि के साथ लिंक किया गया है कि मंथ एंड के ऊपर अगर आपका बैलेंस एक अमाउंट से ज्यादा है तो वो पैसा ऑटोमेटिकली सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा फॉर अ गर्ल चाइल्ड। सो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और प्लस ये लॉन्ग टर्म सेविंग क्रिएट हो जाती है इससे। सो ये कुछ चीजें आई थिंक इम्प्लीमेंट होने के बाद ही इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा कर पाएंगे कि किस तरीके की बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, लिमिट्स क्या हैं और फैसिलिटीज क्या ऑफर कर रहे हैं। अब चेकबुक देना एक फैसिलिटी है जो कि आप दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन अब उस चेक में सबसे पहले तो ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि आप चेक लिखेंगे कैसे, पेई नेम क्या होता है, सिग्नेचर किस बैंड में करे जाते हैं, अमाउंट इन वर्ड्स एंड अमाउंट इन फिगर्स कैसे लिखी जाती है। तो जब तक हम वो एजुकेशन देंगे तभी वो इम्प्लीमेंट होगा। तो आई थिंक टाइम विल टेल और एवरीथिंग। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है और क्लैरिटी आती जाएगी जब ये नए नियम जो है लागू हो जाएंगे। खैर, हमारे पास दर्शकों के और भी बहुत से सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं लुधियाना से। अगला सवाल है करण अरोड़ा का। ये जानना चाहते हैं कि अगर बच्चा भविष्य में विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो क्या बैंक अकाउंट जो है वो कन्वर्ट हो पाएगा? आई थिंक शायद ये NRI NRO अकाउंट वगैरह के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चों के लिए। करण जी, अगर हम माइनर अंडर गार्डियन अकाउंट की बात करें तो वो तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हम ये सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट की बात कर रहे हैं 10 साल से ऊपर वाले बच्चे का, जिसकी कन्वर्जन आई थिंक 18 साल की उम्र पे ही हो पाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि नॉन रेजिडेंट अकाउंट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अगर स्टेटस चेंज होगा तो आपको नॉन रेजिडेंट में कन्वर्ट करना बहुत अनिवार्य रहेगा, आपको करना पड़ेगा और बैंक भी इस फैसिलिटी को अलाउ करेगा। ठीक है, तो माइनर्स के लिए शायद जो है वो नहीं हो पाएगा, लेकिन आफ्टर 18 जो है वो इजीली ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। अगला सवाल ले लेते हैं, सूरत से आर्या मेहता का है। ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा गलती से ट्रांजैक्शन कर देता है तो बैंक क्या उस पर सुरक्षा देता है? कई बार ऐसा होता है कि हम पेटीएम पे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, मैंने लेट्स से कि एक नंबर डालना था उसके बजाय मैंने 0 के बजाय 2 डाल दिया। तो अगर बच्चा ऐसी कोई गलती कर रहा है तो उसको किस तरह की प्रोटेक्शन जो है वो मिल सकती है? आई थिंक जो साइबर सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन नॉर्मल खातों में अप्लाई होती है वो सेम इसमें भी अप्लाई होगी। सो इसमें तो कोई भी अनगेली नहीं बरती जाएगी। जो भी आपको मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रूल्स हैं, उसके बाद आपको जो क्लेम है, जो RBI में आप अपनी कंप्लेंट जाहिर करके साइबर सिक्योरिटी में अपना पैसा वापस क्लेम कर सकते हैं, ये सारी चीजें यूजुअल नॉर्मल खाते की तरह इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक अगला सवाल और ले लेते हैं, चंडीगढ़ से निखिल अरोड़ा का है। ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं अपनी बेटी के खाते में ट्रांजैक्शन लिमिट को सेट कर सकता हूँ? ये हम चर्चा काफ़ी कर भी रहे थे सबके, मेरे को लगता है पेरेंट्स के लगभग वही कंसर्न है कि ट्रांजैक्शन जो है वो कितना बच्चे कर पाएंगे। हाँ जी निखिल जी, पर्सनली मैं भी ये चीज को चाहूंगा कि लिमिट्स डिफाइन हो जाए। खाते में बहुत ज्यादा बैलेंस होने के टाइम पे उसका कोई बेस्ट यूज हो पाए, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में मूव हो जाए, चाहे वो सुकन्या समृद्धि में मूव हो जाए। तो ये चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए। लिमिट के बिना तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा खातों में और फाइनेंशियल फ्रॉड होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो निखिल जी आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट जो है वो आप सेट कर पाएंगे क्योंकि RBI पहले भी इस तरीके की चीज़ें इनिशिएटिव्स लेता रहा है, तो इस चीज़ का पूरा बैंक जो है ख्याल ज़रूर रखेंगे। बस अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, एक बार जैसे ही ये लागू होंगे नियम तो आपको सारी पिक्चर जो है इसकी क्लियर हो जाएगी। खैर, अब चूँकि अंकुश जी हम अपने शो के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, मैं आखिर में बस आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। आप भी एक पेरेंट होंगे, आप बाकी पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने बच्चों को बचपन से ही जो है वो फाइनेंशियल जिम्मेदारी सिखाएं, सेविंग्स की आदत बताएं? क्योंकि हमने अंकुश जी अक्सर देखा है कि जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, हम ये तो बात करते हैं कि भाई मुझे कौन सी मूवी देखनी है, चलो यहाँ पे वेकेशंस के लिए चलते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा ये कहता है ना कि अच्छा पापा आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं या मुझे लगता है कि हमें ऐसी सेविंग करनी चाहिए, तो बच्चे को चुप करा दिया जाता है कि अरे तुम तो बच्चे हो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है, तुम क्यों ये बारे में बात कर रहे हो। तो पेरेंट्स को यहाँ पर कितना जागरूक होने की ज़रूरत है कि बच्चों में हैबिट जो है वो डेवलप की जाए, उनको फाइनेंशियल जिम्मेदारी दी जाए?
ये पल्लवी जी, मैं अगर बात करूं बच्चों की जो 10 साल से कम के उम्र के हैं, अब तो आरबीआई ने ही इस चीज को डिफाइन कर दिया 10 साल से कम और 10 साल से ज्यादा। जी। तो जो 10 साल से कम वाले बच्चे हैं, मेरे को लगता है उनको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग या उनको पैसा हैंड ओवर करना या फिर उनको कोई जिम्मेवारी भी देना कि आप इस किसी भी ट्रांजैक्शन को करें या एग्जीक्यूट करें, वो बहुत ठीक नहीं है। 10 साल से ऊपर वाले बच्चों को थोड़े से वो मेच्योर हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं। उनको आप इन चीजों की अगर आदत डालेंगे तो वो 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उनको। सबसे पहले उनको एटलीस्ट पैसे की एक अहमियत पता लगेगी कि उनको एक बंदी राशि हर महीने उनको दी जा रही है और उस राशि में से उनको कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को करना है। ये तो सबसे पहली बात ये रही। और उसको एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसा बचता है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये उनकी सेविंग है। सो उसके बाद दूसरी, वो अगर कैश अपने पॉकेट में रखेंगे, जो नकद राशि अपनी पॉकेट में रखेंगे, तो उसको संभालना उनकी एक जिम्मेवारी बन जाएगी। तीसरी बात यह है कि जब वो कुछ महीनों कुछ सालों के बाद एक राशि बना लेंगे, जोड़ लेंगे, तो उससे अगर वो कोई चीज खरीदेंगे अपनी पर्सनल, तो उससे उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि मैंने ये पैसा खुद राशि जमा करके मैंने इस चीज को खरीदा है और ये चीज मैंने खुद कमाई है। तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होती है, ये आपको बहुत मोटिवेट करती है कि आप कुछ कर पाए हैं अपनी जिंदगी में और आगे भी अग्रसर रहेंगे और करेंगे। बाकी अब फाइनेंशियल अवेयरनेस आज की डेट में बहुत जरूरी है। आप अगर अपना करियर अडॉप्ट करते हैं जो कि फाइनेंस फील्ड में है, तो आपको आज की डेट में जो आप शुरू करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्प करेगा। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। इसलिए पेरेंट्स के लिए सख्त ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही बताएं कि फिनेंशियल सेविंग्स क्या होती हैं, आपको कैसे बचत करनी है, बजटिंग क्या होती है। ये सारे टर्म्स जो हैं, अब आपको अपने बच्चों को ऐसा नहीं करना है कि भाई तुम चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता है। आपको उनको बचपन से ये आदतें डालनी है, तभी जाकर बड़े होकर वो ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें आरबीआई के नए नियमों के बारे में जो है वो पूरी क्लैरिटी दी है। आपने बताया कि कैसे ये पुराने नियम और नए नियमों में फ़र्क है। हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवालों का भी आपने जवाब दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब थैंक यू वेरी मच सर। तो अब ये साफ हो गया है कि बचत सिर्फ बड़ों की ही नहीं बल्कि बच्चों की कहानी भी बन चुकी है। आरबीआई की ये नई सोच जो है ना, इसने बच्चों को भी बैंकिंग से जोड़ दिया है और ये शुरुआत है एक जिम्मेदार फाइनेंशियल फ्यूचर की। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और ज़रूरी फाइनेंशियल बातों के साथ पासबुक द सेविंग शो में। तब तक आप बचत करते रहिए और समझदारी के साथ जिंदगी जीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।